महादेवी और मीरा, ये दो शख्सियत, ये दो महिलाएं हिंदी साहित्य की बहुत ख्याति प्राप्त महिलाएं हैं। दोनों ने विरह के गीत गाए हैं। दोनों में कुछ साम्य भी है, लेकिन वैषम्य अधिक है, विषमता अधिक है। मीरा भक्ति काल की साकार ब्रह्म की उपासिका है, कृष्ण की उपासिका है। कृष्ण के विरह में उसने विरह गीत रचे हैं, और महादेवी ने सांसारिक विरह को एक व्यापक विरह, एक मानवीय विरह बना दिया है। परंतु दोनों में अंतर है। महादेवी छायावाद की कवित्री हैं, और मीरा सगुण साकार ब्रह्म की, तुलसी की धारा की, सगुण धारा की कवित्री हैं। मीरा की भक्ति विरह का स्वरूप इतना प्रबल है, इतना ऊंचा है कि वो कृष्णमय हो गई है। मीरा कृष्णा है, हो गई है, और महादेवी सांसारिक विरहिणी है। उनका विरह धीरे धीरे परवान पर चढ़ा है। उनमें भी गहराई है, व्यापकता है, लेकिन वो बात नहीं है जो मीरा में है। मीरा के विरह गीत कृष्ण की व्यापक भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण उनके केवल उपास्य नहीं है, बल्कि वो पति हो गए हैं, मीरा के पति बन गए हैं। मीरा और महादेवी के लालन पालन में भी अंतर है, शादी विवाह में अंतर है, जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनमें एक बहुत व्यापक अंतर है। मीरा राज परिवार की थी, और राजपूताने राजस्थान के एक रजवाड़े में राव जोधा जी से ब्याह उसका हुआ था। राव जोधा जी मीरा को बहुत चाहते थे। मीरा बचपन से ही कृष्ण की उपासिका थी, और उसने बचपन से ही माँ के साथ कृष्ण को के भक्ति में लीन हो गई थी। और जब विवाह राव जोधा के साथ हुआ तो उन्होंने अपने पति से ये कहा था, ये शर्त रखी थी कि जिस प्रकार मैं कृष्ण के साथ जुड़ी हूँ, वैसे वहाँ भी ससुराल में भी जुड़ी रहेंगी, और आप मेरा साथ देंगे, आप मेरी भक्ति में कोई विघ्न न डाल करके आप मेरे सहायक बनेंगे। उस भक्ति गीतों में ये भाव झलकता है।
मीरा जब विदा हुई तो उसके साथ कृष्ण भी आए। कृष्ण को गोद में लेकर, कृष्ण की मूर्ति को गोद में लेकर वो आई और उसके लिए राव ने एक कक्ष इस चुन लिया और उस कक्ष में ही उन्होंने कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया। प्राण प्रतिष्ठा में राम ने भी मदद की, उनके पति ने भी मदद की। उनके पूजा पाठ, उनके गीतों में, विरह गीतों में, सब में उन्होंने साथ दिया। दुर्भाग्यवश मीरा युवती ही थी कि वो विधवा हो गई, उसे वैधव्य आ गया। राव जी बहुत कम समय अपना दाम्पत्य जीवन मीरा के साथ बिता सके और उनका निधन हो गया। इधर महादेवी भी एक कुलीन परिवार की थी। जैसे मीरा थी वैसे ही एक कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने उस परिवार में प्रारंभ से, जब वो छोटी थी तभी अपनी माँ के साथ भजन करती थी, गीत गाती थी और जब विवाह हुआ, जब मुग्धा रूप हुआ उनका, मुग्धा अवस्था आई उनकी, तो उनका विवाह लखनऊ के एक कायस्थ परिवार में डॉक्टर के साथ हुआ। दुर्भाग्यवश लखनऊ के कायस्थ परिवार के डॉक्टर ने उनके साथ संबंध विच्छेद कर लिया, उन्हें मायके भेज दिया और फिर कभी नहीं बुलाया। महादेवी ने का विरह यहीं से प्रारंभ होता है। उन्होंने पति के वियोग में गीतों की रचना की। धीरे धीरे वही पति उनके वो असीम व्यक्ति बन गया। असीम जो ईश्वर है, उस ईश्वर के प्रति उनका प्रेम बढ़ा और वो विरह मानवीय धरातल पर न रहकर असीम धरातल पर ईश्वरीय बन गया। उसमें गहराई भी थी और एक व्यापकता भी थी। लेकिन महादेवी ने जो भी विरह गीत लिखे हैं वो सज करके आए हैं, उसमें सजावट की है। लेकिन मीरा के गीतों में कोई सजावट नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, साधुन डिग बैठ बैठ लोक राज कोई, अब तो बार फैल गई जाने सब कोई, दास मीरा लाल गिरधर होना होई तो होई। इस तरह के उन्होंने एक समर्पण भाव, दास्य भाव प्रकट किया। मीरा के गीत दास्य भाव के गीत हैं। वो भक्त है, भक्ति के चरम अवस्था में पहुंच गई है और लाल को ही, गिरधर लाल को ही अपना पति समझती है। यहाँ महादेवी के काव्य में, महादेवी के विरह गीतों में प्रारंभ में अपने पति के साथ जो संबंध हुआ उसका स्वरूप उपस्थित हुआ है।
लेकिन धीरे धीरे यही विरह, यही प्रेम असीम के प्रति हो गया, व्यापक हो गया, इतना व्यापक कि वह इस धरती का विरह गीत नहीं बल्कि एक वैश्विक, पूरे विश्व का, पूरे लौकिक अलौकिक स्थिति को पार करके अलौकिकता का विषय बन गया। महादेवी और मीरा में एक अंतर तो है, और वो अंतर समय का भी है और दृष्टि का भी है। जो मीरा की ख्याति, मीरा का भक्त रूप अतुलनीय है, और महादेवी के विरह गीतों में जो प्रेम, जो विरह की अभिव्यक्ति हुई है, वो सांसारिकता से उठकर आध्यात्मिक स्थिति पर पहुंची है, और वो विरह फिर व्यापक हो गया है। मीरा और महादेवी की तुलना के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि मीरा और महादेवी का काव्य का आधार बहुत अंशों में एक सा है, किंतु ये दोनों ही दो युगों की सृष्टियाँ हैं। अपने अपने युगों के अनुरूप इन दोनों का काव्य व्यक्तित्व है। मीरा का काव्य नैसर्गिक भावोद्रेक का नमूना है। वह अलौकिक प्रेम वह अलौकिक प्रेम और विरह से भीगे हुए हृदय का उद्गार है। उसमें काव्य कला की बारीकियां हमें नहीं मिलती। मूर्तिमान विरह की तड़प, मिलन के स्पंदन सुन पड़ते हैं। प्रकृति और कल्पना की सहायता से भाव का चित्रण को नहीं करने बैठी, उस तरह की चीज इस बौद्धिक विकास के युग में ढूंढना दोनों युगों का अपमान करना है। महादेव में भी अनुभूति की सच्चाई और गहराई है, किंतु वे काव्य कला में सजकर आई है। मीरा अपने प्रिय की खोज में राजमहल छोड़कर आई थी और उन्हें घर घर पुकारती फिरती थी। उनकी काव्य पुकार साकार है। महादेवी की ध्वनि अधिक धीमी और अधिक सभ्य होनी समुचित ही है। महादेवी ने अपने आप को मंदिर का दीपक बताते हुए कुछ संसारी जनों से निवेदन किया कि वे उसे चुपचाप जलने दें। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर गए आरती बेला में शत शत लय से भर, जब था कलकंठों का मेला। बिहसे ऊपर तिमिर का खेला, अब मंदिर में दीप अकेला। इसे अज्र का शून्य गलाने को गलने दो।